हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों को यानी कि अपर KG या फिर क्लास फर्स्ट के बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कराया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराना तो सबको आता है, लेकिन हर बच्चा एक ही मेथड से नहीं समझता, तो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके हम कैसे करा सकते हैं। तो उसमें से आज हम बात करने वाले हैं नंबर स्ट्रिप मेथड की। इस मेथड से बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजुअली बहुत आसान लगता है सिखाने में, कि बच्चों को सिखाना एक बहुत ही आसान काम है कि एडिशन सिखाने हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाने हैं। एडिशन में बस जोड़ना बताना है, सब्ट्रैक्शन में घटाना बताना है कि कम कैसे करना है और बढ़ाना कैसे है। बच्चे एडिशन तो फिर भी सीख जाते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम उन्हें बैक काउंटिंग से सिखाते हैं कि उल्टा काउंट करना शुरू कर दो। वहाँ भी वो एक नंबर की गलती हमेशा करते हैं, या तो एक नंबर ज़्यादा कम लिख देंगे या एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे आंसर में। तो ये गलती कभी भी ना हो, उसके लिए आपको नंबर स्ट्रिप मेथड का यूज़ करना है। बच्चों को कैसे सिखाना है अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नंबर स्ट्रिप मेथड के बारे में थोड़ी सी पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? एक लंबी सी पट्टी, है ना, एक लंबी सी स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप इसको नंबर लाइन मेथड भी बोल सकते हैं, नंबर स्ट्रिप मेथड भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। ये सेम वही चीज़ है जो नंबर लाइन होती है। यूजुअली नंबर लाइन का जो कंसेप्ट है, जो एक्चुअल कंसेप्ट है, वो स्टार्ट होता है 5th-6th क्लास से। लेकिन यहाँ पे बच्चों को इसलिए सिखाया जाता है कि बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से करना सीख जाते हैं। यूजुअली नंबर लाइन मेथड जो होता है ये इंटीजर्स में आता है, क्लास 6th में स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं होता। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप अपने बच्चों को आसानी से सिखा सकें। जैसे एक लाइन है, उस पर सारे नंबर्स लिखने हैं आपको, 0 से लेके कम से कम आप 20 तक लिख दीजिए, छोटा छोटा करके। अभी तो मैं बहुत दूर दूर बता रही हूँ, इस तरह से आप छोटा छोटा करके ये नंबर्स को लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी 10 तक लिखे हैं। इन नंबर्स में अब सपोज़ मुझे करना है एडिशन। एडिशन में मुझे करना है 5 + 3। तो बच्चे को बहुत आसान है ये सिखाना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। आप बच्चों को ज़रूर कराइएगा ये मेथड। छोटे बच्चों को तो ज़रूर ही कराना चाहिए जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। अब सबसे पहला नंबर है 5, तो हमें सीधा 5 पे, 0 पे खड़े होना है और 5 पे जंप करना है। 5 पे पहुंच गए, ठीक है। अब कितने ऐड करने हैं? 3 प्लस करने हैं, यानी कि हमें 5 से 3 जंप लगानी है। 1 2 3। अब यहाँ पे हम पहुंच गए 8 पे। सो द आंसर इज 8। ओके, ये बहुत आसान मेथड है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में अब जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 - 4, सपोज इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस मेथड में क्या करना है? 0 से डायरेक्ट हमें 7 पे जंप लगानी है। तो सीधा हम 7 पे गए, और अब हमें अब माइनस करने हैं ना, कम करने हैं। तो कम करने के लिए हम हमेशा लेफ़्ट साइड में चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। और अगर एडिशन करना होता है तो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि 4 कम करने हैं। कम करने के लिए 4 स्टेप हम पीछे चलते हैं। 1 2 3 4, हम आ गए 3 पे। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 3, है ना। कितना आसान नंबर स्ट्रिप मेथड। और इससे अगर बच्चा सब्ट्रैक्शन एक बार को सीख जाता है ना, आगे की गिनतियाँ फिर वो खुद कर लेता है। फिर आपको ना बैक काउंटिंग सिखाने की ज़रूरत है, ना उसे उंगलियों पे सिखाने की ज़रूरत है, फिर बच्चा अपने आप से कर लेता है। यहाँ मैंने एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको इसी तरह से वर्कशीट बच्चे को बना के देनी है।
कुछ क्वेश्चंस इस तरह से देने हैं, ऊपर नीचे लिख के नहीं देने, ऐसे देने हैं। और उसके बाद एक नंबर लाइन आप स्केच पेन से या पेन से बना दीजिए, ताकि बच्चा पेंसिल से जितनी बार भी ड्रॉ करेगा उसे इरेज कर दे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो पूरी लाइन खाली हो जाए। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अभी मैं पेंसिल से ही करके दिखाऊंगी। जैसे 8 + 5। अब थोड़ा सा हमने कैमरा जूम कर लिया है। अब ये देखिए 8 + 5। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जाना है 8 पे, ठीक। 0 से डायरेक्ट जंप लगाएंगे हम 8 पे आ गए। अब इसमें हमें 5 ऐड करने हैं, तो 5 जंप करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या आ गया, 13, तो राइट डाउन 13। ओके। 11 + 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अभी ये वाले क्वेश्चन को हम ये वाला स्टेप इरेज कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई। तो बस एक इरेज़र लिया और ये पूरा का पूरा हमने इरेज कर दिया, ताकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नंबर लाइन, नंबर स्टेप फिर से तैयार हो सके। तो लीजिए, ये हमने इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11 + 2। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट जाएंगे 11 पे और उसमें 2 प्लस करने हैं। 1 2 प्लस करके हम आ गए 13 पे। तो फिर से लिख देते हैं 13। तो है ना नंबर लाइन में कितना आसान। तो एडिशन तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे खुद से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से दिया है मैंने, जैसे एडिशन दिया था। अब इसमें क्या करना है, देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 17 - 6। अब इसमें सबसे पहले हमें 17 पे जाना है डायरेक्ट। चलिए जी, 17 पे पहुंचते हैं, पहुंच गए। ओके। अब इसमें से 6 माइनस करने हैं, तो 6 स्टेप हमें पीछे को जंप करना है। 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पे आ गए, 11 पे। राइट डाउन 11। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर से इरेज करके। चलो लेट्स इरेज इट। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। (18 - 5). अब इससे 18 पे ले जाते हैं, इसी लाइन को हम आगे 18 पे, और 5 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5। हम आ गए 13 पे। राइट डाउन 13। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस, है ना कितना आसान। सो एडिशन ऑन नंबर लाइन या फिर एडिशन ऑन नंबर स्ट्रिप, ये मेथड आप बच्चों को एक बार ज़रूर ट्राई कराइए, क्योंकि इस मेथड से बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 मिनट में सीख जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। देखिए उसका कारण क्या है। अब जैसे हम बच्चों को सपोज़ यही क्वेश्चन या फिर इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी, जैसे एडिशन की बात करते हैं। चलिए, एडिशन में अगर मैं 8 और 7 प्लस करने को दूं, तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हीं लाइंस में कंफ्यूज होके हमेशा गलत लिखते हैं। हमेशा नहीं तो 90% तो उनका गलत होता ही होता है। जब भी वो इस तरह से लाइन काउंट करते हैं, उन्हें सारी लाइन फिर एक जैसी मिक्स दिखने लग जाती हैं, तो वो हमेशा कैलकुलेशन में गलती करते हैं। तो ये जो नंबर स्ट्रिप मेथड है, ये बच्चों को गलती करने का चांस ही नहीं देगा। उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही होगा। जब बच्चे इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद इसी के थ्रू वो फिंगर्स पे भी काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। कोई बैक काउंटिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर स्ट्रिप मेथड कराइए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपने बच्चों को आप 5 मिनट में सिखाइए। तो है ना, बहुत ही आसान। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर पूछिए। जो भी सवाल हो ज़रूर पूछिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।